आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, इसका आज मेरा लेक्चर 13वां है। और हम लोग पढ़ रहे हैं दुनिया के किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को सीख रहे हैं। और आज का मेरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें आज बहुत ही डिटेल्स में बात करूंगा, जो कि आप दुनिया के किसी भी बड़े बड़े वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे और इंग्लिश बेहतर तरीकों से समझ सकते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पाते इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का मेरा लेक्चर है आज का लेक्चर है मेरा 13। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही मस्त है। चलिए देखते हैं, स्टार देंगे। यदि ने प्लस आया है, आई है या आए हैं या गया है या गई है या गए हैं इत्यादि इत्यादि हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। चलिए इसको देखिए पहले आप लोग। इससे स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लेंगे, कम या गॉन, टू प्लस भी वन, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये होगा आपके एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लेंगे, कम या गॉन, कम या गॉन, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये होगा आपका, हो गया पैसिव वॉइस में। ये आपके एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस। यहाँ तक आइए। आइए हम कुछ सोच देखते हैं। सोच एज हम कह दें, वह तुमसे मिलने, वह तुमसे मिलने आई है। काजल चाय पीने कहाँ गई है। रोहित रोहित तुमसे मिलने
क्यों आया है। चलिए इसको बनाइए। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही मस्त है, आसानी से बनेगा। वो तो नहीं है ना, वो तुमसे मिलने आई है, इसको कैसे बनाएंगे। शी हैज कम टू मीट यू। काजल चाय पीने कहाँ गई है, तो बनाएंगे वेयर हैज काजल गॉन टू टेक टी। लास्ट क्वेश्चन मार्क्स। रोहित तुमसे मिलने क्यों आया है, इसको कैसे बनाएंगे। वाई हैज रोहित कम टू मीट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक पहुंचिए, बहुत ही आज हम एक से बढ़कर एक इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। क्या तुम पिटाने आया है, क्या तुम पिटाने आया है, इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाएंगे हैव यू हैव यू कम टू बी बीटन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ तक पहुंचिए। अब इसमें हम जानेंगे, बहुत ही स्पेशल रूल है, बहुत ही मजा आने वाला है। एक बहुत ही स्पेशल रूल है, प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक के क्रिया का अनुवाद देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। इसका स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लेंगे। उसके बाद में क्या होगा जी, मेड मेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट हो प्लस बीन हो प्लस मेड हो, 2 + V1 हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए, ये है आपका प्रेरणार्थक क्रिया का अनुवाद का स्ट्रक्चर देखिए। इसके बाद में एक हम BMW एक ट्रिक देखते हैं इसको बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर याद कर ले रखिएगा ना। और आइए एक हम BMW ट्रिक देखते हैं, इसको बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे पूरा बेहतर तरीकों से, है ना। आइए उसको देखते हैं। बी BMW ट्रिक। देखिए, काम करने वाला काम करने वाला प्लस काम
कराने वाला। देखिए, काम करने वाला भी व्यक्ति हो और काम कराने वाला हो, तो इसको हम बोलते हैं मेक का एक्टिव वॉइस। मेक का एक्टिव वॉइस, ठीक है। और यहाँ देखिए, काम करने वाला प्लस काम कराने वाला। देखिए यहाँ पर देखिए, काम करने वाला व्यक्ति हो और काम कराने वाला नहीं हो, उसको बोलते हैं मेक का पैसिव वॉइस। मेक का की भी पैसिव वॉइस। इस स्ट्रक्चर को आप लोग, इस रूल को, इस ट्रिक को आप लोग याद रख रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देखते हैं, इसको लिखिए बढ़िया से। एक ले लेते हैं एग्जांपल, सोच में कह दे वह मुझे टहला टहलाया है, वो मुझे टहलाया है। इसको कैसे बनाएंगे जी? वो मुझे टहलाया है, इसको कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे हैज़ ही हैज़ मेड मी वॉक। चलिए यहाँ तक आइए। यदि हम कह दें, क्वेश्चन देखिए, मुझे टहलाया गया है, मुझे टहलाया गया है, इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन मेड टू वॉक, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए यहाँ तक आइए। एक और देखते हैं, क्या रमेश तुम्हें झूठ बुलवाया है? क्या रमेश तुम्हें झूठ बुलवाया है? इसको कैसे बनाएंगे? क्या रमेश है ना, तो इसको बनाते हैं हैज़ रमेश, हैज़ रमेश मेड यू टेल अ लाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक आइए। एक और देखते हैं, काजल को यहाँ क्यों बैठाया गया है? बैठाया गया, काजल को यहाँ क्यों बैठाया गया है? काजल को यहाँ क्यों बैठाया गया है, तो कैसे बनाएंगे? वाई हैज़ काजल बीन मेड टू सिट हियर। चलिए यहाँ तक पहुँचिए तो। आइए एक और स्पेशल रूल देखते हैं, बहुत ही मस्त रूल है।
देखिए, ये दिमाग में काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो, काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लो, उसके अंदर गॉट, अब गॉट का ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लेंगे, बीन प्लस गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस पैसिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ तक आइए। कह दें सोचज में, अंजलि एक घड़ी खरीदवाई है। अंजलि ये घड़ी खरीदवाई है, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे अंजलि हैज गॉट अ वॉच बॉट। यहाँ तक लिखिए। यदि हम कह दुआई एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। मेरे लिए एक मेरे लिए एक कार खरीदवाई गई है। मेरे लिए एक कार खरीदवाई गई है, इसको कैसे बनाएंगे? अ कार हैज बीन गॉट, BOUGST बॉट फॉर मी। उसके बाद में देखिए, क्या वह एक मोबाइल क्या वो एक मोबाइल खरीदवाया है? इसको कैसे बनाएंगे? क्या वो एक मोबाइल खरीदवाया है? इसको बनाएंगे हैज हैज ही हैज ही गॉट अ मोबाइल हैज ही गॉट अ मोबाइल बॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। मुस्कान अपना बाल कहाँ कटवाया है? कटवाई है। वेयर हैज वेयर हैज मुस्कान गॉट हर हेयर कट?
चलिए यहाँ तक पहुँचिए। ये तो समाप्त हो गया। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। हम पूरा बेसिक से एडवांस रूल को फॉलो कर रहे हैं, पूरा स्पेशल रूल चल रही है। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके हर जगह पर काम आएगा। तो इसको आप पूरा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे जिस टेंस से यह पता चलता है कि कोई क्रिया पास्ट टाइम में शुरू हुई हो और और वर्तमान समय में जारी हो, और वर्तमान समय में जारी हो, उससे हम उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए यहाँ तक आइए, तो इसका आप लोग इंग्लिश हम लिखते हैं। द टेंस which denotes an action the tense which denotes the tense which denotes an action started in past time and is going on in present time is called present
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए यहां तक आइए। The tense which denotes an action started in past time and is going on in present time is called present perfect continuous tense। जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया पास्ट टाइम में शुरू हुई है और वर्तमान समय में अभी जारी है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए यहां तक आइए। चलिए इसके बाद में हम जानेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन प्लस वर्ब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, लास्ट में ऐसा ही। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस पे भी। चलिए यहाँ तक आइए। और इसके पहले हमको एक और चीज़ जानना चाहिए था, इसका पहचान, लेकिन यहाँ पर भी जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, ये देखिए। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट UNTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस का का पहचान जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में रहा है या रही है या ता रहा है या ती रही है या दे रहे हैं तथा साथ में दे रहे हैं तथा साथ 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 समय सूचक शब्द दिया हो उसे हम प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए यहां तक आइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? कहता है जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं तथा साथ साथ समय सूचक शब्द भी दिया हो, टाइम उसमें दिया रहता है। जैसे मैं कहते वह 2 घंटा से अंग्रेजी पढ़ रही है, इसमें समय भी है कि 2 घंटा, टाइम शब्द भी दिया हो उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर है, इसको भी याद करेंगे और आइए इसका सोच देखते हैं कि कैसे बनाएंगे।
इसको बनाने से पहले एक हम जानेंगे यहां पर BMW ट्रिक, मजा आ जाएगा। BMW ट्रिक, देखिए फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज ऑफ फोर। देखिए फोर का प्रयोग करते हैं सेकेंड में, सेकेंड से बनता है मिनट, मिनट से बनता है आवर, आवर से बनता है डे, डे से बनता है वीक, वीक से बनता है मंथ, और मंथ से बनता है ईयर। यहाँ देखिए फोर का प्रयोग करेंगे सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर में। और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे जी, यहाँ देखिए। और सिंस का प्रयोग कहाँ कीजिएगा, जैसे मैं आपको एग्जैक्ट टाइम दे दे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का। आपका एग्जैक्ट टाइम बता दे, यदि हम कह दूं सुबह से या चाहे 2010 से, तो यहां पर कहेंगे सिंस 2010। यदि हम कह दूं सोमवार से, तो सिंस मंडे। हम कहते जुलाई से, तो सिंस जुलाई। देखिए एग्जैक्ट टाइम यदि बात आ जाए ना एग्जैक्ट टाइम की, तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। यदि हम कहें तो 2 महीनों से, तो यहां पर कौन महीने आया था है नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो ये याद रखे रहिएगा, आपको लाइफ में कभी भी सिंस और फोर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए इसके बाद में बहुत ही बेहतर मेरा एक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। चलिए यहां तक देखिए, कुछ हम देखते हैं सोचेज। कह दें रोहित, रोहित 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा है। रोहित 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा है। यहां देखिए एक दो और एग्जांपल ले लें। हम कह दूं काजल सुबह से, सुबह से, काजल सुबह से यहाँ आ रही है। मुस्कान, मुस्कान जुलाई से यहाँ अंग्रेजी पढ़ रही है। चलिए आइए इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद में हम कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ और एग्जांपल। सॉरी, रोहित 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, रोहित हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। चलिए लास्ट में फुल स्टॉप। रोहित 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा है, रोहित हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। काजल सुबह से यहां आ रही है, इसको कैसे बनाएंगे, तो काजल हैज कमिंग, काजल हैज कमिंग हियर फॉर, फॉर नहीं सिंस, सिंस मॉर्निंग। चलिए यहां तक आइए, इसको बनाना हो, मुस्कान जुलाई से यहां अंग्रेजी पढ़ रही है, कैसे बनाएंगे, मुस्कान, मुस्कान हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश हियर सिंस जुलाई। चलिए यहां तक आइए आप लोग,
हम कह दें मैं 2 दिनों से पटना जा रहा हूँ। कैसे बनाएंगे इसको? आई हैव बीन आई हैव बीन गोइंग टू पटना गोइंग टू पटना कितने दिनों से? फॉर 2 डेज। 2 डेज। इन सड़कों की मरम्मत इन सड़कों की मरम्मत 2 वर्षों से हो रही है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाइए। These roads have been repaired for 2 years। आइए इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। चलिए इसको लिखिए आप लोग ध्यान देकर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट डालेंगे, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका हो गया एक्टिव है। पैसिव वॉइस देखिए, हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस नाल का मनीष हूँ आपका थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में सीन सब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसमें भी सीन सब्लिक 4 डालेंगे है ना, प्लस सीन सब्लिक 4 प्लस टाइम, तभी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आइए। हम कह दे सच में क्या वो क्या वो 2 महीनों से क्या वो 2 महीने से क्या वो 2 महीनों से यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आ रही है?
लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसको कैसे बनाएंगे, बनाइए। क्या है, क्या हुआ है ना, तो सी हैज सी बीन कमिंग हेयर, कमिंग हेयर टू रीड इंग्लिश फॉर 2 months, फॉर 2 months, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। क्या सोमवार से, क्या सोमवार से इन सड़कों की मरम्मत हो रही है? कैसे बनाएंगे इसको? क्या सोमवार से इन सड़कों की मरम्मत हो रही है? तो दीज रोड्स हैव बीन दीज रोड्स हैव बीन दीज रोड्स हैव बीन repaired since सोमवार से मंडे। अरे ओहो, हैव को इधर कर लेंगे ना। इसको ऐसे बना लेते हैं, हैव दीज रोड्स बीन repaired since मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसको यहाँ पर हैव को इधर लाएंगे तब सही होगा। चलिए यहाँ तक आइए। क्या साक्षी को 5 दिनों से बुलाया जा रहा है? हैज साक्षी बीन कॉल्ड फॉर 5 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। इसके बाद में हम देखेंगे WH स्ट्रक्चर। WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर है
WH वर्ड प्लस हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फोर फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका एक्टिव वॉइस कैसे बने देखिए, WH वर्ड प्लस हैज़ या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका पैसिव वॉइस। चलिए इसको उतारिए। आज इस छुट्टी में है कहाँ, कब आइएगा? ठीक है चलिए। हाँ चलिए। आइए सोचे देखते हैं। सोचे देखिए। वह वह दो दिनों से वो 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ने पढ़ने कहाँ जा रही है? वो 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जा रही है, इसको बना दें हम जी। आइए बनाते हैं। वाई हैज़ सी गोइंग टू रीड इंग्लिश। कहाँ है ना, सॉरी, कहाँ का वेयर होगा यहाँ? वेयर हैज़ सी गोइंग टू रीड इंग्लिश कितने दिनों से? 2 दिनों से, तो 4 2 days लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक आइए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रोहित 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 क्यों नहीं रोहित क्यों नहीं
5 दिनों से 5 दिनों से विद्यालय विद्यालय जा रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किस बनेंगे? हैज वाई हैज रोहित नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए आप लोग आराम से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। काजल सोमवार से कहाँ जा रही है? क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में। वेयर हैज काजल वेयर हैज काजल बीन गोइंग वेयर हैज काजल बीन गोइंग सोमवार से, तो सिंस मंडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। उसके बाद में हम देखेंगे एक बहुत ही बेहतर स्ट्रक्चर को। यदि इस टेंस में यदि इस टेंस में क्रिया नहीं हो तो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। चलिए इसको लिखिए। आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। बहुत ही मस्त स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लेंगे, बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। आइए एक सोच देखते हैं। सोच मैं 8 वर्षों से 8 वर्षों से शिक्षक हूँ। इसको कैसे बनाएंगे? मैं 8 वर्षों से शिक्षक हूँ, तो इसको इसी में बना लेंगे बहुत बढ़िया से। आई
हैव बीन अ टीचर फॉर 8 years। चलिए यहाँ तक आइए। क्या मुस्कान सोमवार से सोमवार से बीमार है? आइए इसको बनाते हैं। बनाते हैं हैज़ मुस्कान बीन इल। हैज़ मुस्कान बीन इल सोमवार से सिंस MNDAY। चलिए यहाँ तक आइए। वह सुबह से उदास क्यों है? वाई वाई हैज़ ही बीन सैड सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक पहुँचिए। एक और भी बहुत ही बेहतर है हमारा नोट है, उसको भी जानते हैं। ये स्टार डालेंगे। यदि वाक्य में वाक्य में यदि वाक्य में यदि वाक्य में समय नहीं दिया हो, यदि वाक्य में समय नहीं दिया हो, यदि वाक्य में समय नहीं दिया हो और हिंदी क्रिया के अंत में 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 आ रहा है ही रही है या दे रहे हों हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। चलिए यहाँ तक आइए। आइए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं।
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, नोट होगा तो नोट डाल लेना, प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही आपका स्ट्रक्चर होगा। इसको याद रखे रहिएगा, बनेगा बहुत बढ़िया से। सच में देखिए, वो चलती रही है। रोहित यहाँ आता रहा है, आता रहा है। काजल विद्यालय जाती रही है। चलिए इसको बनाइए। क्या खेलती रही है, वो खेलती रही है, इसको कैसे बनाएंगे? सी हैज़ बीन प्लेइंग। रोहित यहाँ आता रहा है, तो रोहित हैज़ बीन कमिंग हियर। काजल विद्यालय जाती रही है, इसको कैसे बनाएंगे? काजल हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। चलिए यहाँ तक आइए। वह झूठ बोलती रही है, वह झूठ बोलती रही है। वह क्या, वह क्या तुम्हें पढ़ाता रहा है? वो झूठ बोलती रही है, इसको कैसे बनाएंगे? शी हैज बीन टेलिंग अ लाई। वह क्या तुम्हें पढ़ाता रहा है? तो व्हाट हैज ही बीन टीचिंग यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए एक स्पेशल रूल देखिए। यदि 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 वाक्य में कब से हो, तो उसका अनुवाद उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। यदि वाक्य में कब से हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। चलिए यहाँ तक लिखिए।
स्ट्रक्चर देखिए इसका। सिंस वेन हो प्लस हैज़ हो या हैव हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस बीन हो प्लस बिफोर हो ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए सिंस वेन हो हैज़ हो या हैव हो प्लस ऑब्जेक्ट हो प्लस बीन हो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। देखिए अगर वाक्य में कब से होना तो सिंस वेन सब्जेक्ट के शुरू में लिखकर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक आइए। आइए सोचे देखते हैं। सोचज रमेश कब से यहाँ आ रहा है। तुम कब से यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। इन सड़कों इन सड़कों की मरम्मत कब से हो रही है। साक्षी कब से मोतिहारी जा रही है। चलिए यहाँ तक पहले बनाते हैं, उसके बाद में और कुछ कहानी हम लोग देंगे। रमेश कब से यहाँ आ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। सिंस व्हेन हैज रमेश बीन कमिंग हियर। जा सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तुम कब से यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश हियर। इन सड़कों की मरम्मत कब से हो रही है। सिंस व्हेन हैव these roads these roads been repaired। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। साक्षी कब से मोतिहारी जा रही है। तो सिंस व्हेन साक्षी बीन गोइंग टू मोतिहारी। चलिए यहाँ तक आइए। आइए इसके बाद में एक और हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि वाक्य में कब से हो तो उसका अनुवाद
यदि वाक्य में तब से हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। बेंचवा के पूछे कर लो, सवेरे पूछा लो, सवेरे साफ हल रूम हई सब तनी होने से हाउ सब। अभी में गर्दा लागले बतन का तो पहले अगर जानते नहीं क्या करें, पहले बाहर दे ओकरा बाद में पूछे, पहले अगर साफ कर दे ओकरा बाद में क्लियर करें। हाँ बहुत बढ़िया, कोई नहीं है, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, कोई नहीं है, रख दी टेबल पर। ना 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 ठीक बा। जी जी ठीक है बा ठीक। चलिए इसको हम लोग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, बढ़िया है। तब से क्या क्या होता है, सिंस देन। सिंस देन, सिंस देन के बाद में हमारा चाहिए एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस के देखिए, सिंस देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चला गया तो कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। एक सोच में देखा जाए, सोच कब से मैं खेल रहा हूँ, इसको बनाते हैं, तब से मैं खेल रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, सिंस देन, सिंस देन आई हैव बीन, सिंस देन आई हैव बीन प्लेइंग, सिंस देन आई हैव बीन प्लेइंग। चलिए यहाँ तक आइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं रखेंगे ना, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा, तब से है ना, नहीं यार, हाँ हाँ। तब से, तब से यह काम हो रहा है, तब से मैं, तब से मैं शिक्षक हूँ, तब से रोहित यहाँ खेल खेल रहा है।
तब से वह अंग्रेजी बोल रही है। आइए अब इसको बना ही लिया जाए। तब से यह काम हो रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? सिंस देन दिस वर्क हैज़ बीन डन। तब से मैं शिक्षक हूँ। सिंस देन आई हैव बीन अ टीचर। तब से रोहित यहाँ खेल रहा है। सिंस देन रोहित हैज़ बीन प्लेइंग हियर। फुल स्टॉप। तब से वो अंग्रेजी बोल रही है। सिंस देन शी हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए यहाँ देखिए, बहुत ही स्पेशल रूल है। यदि वाक्य में कभी से हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। यदि वाक्य में तभी से हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। चलिए इसको देखते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस सिंस एवर। ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक सिंस एवर। हो गया पैसिव वॉइस। आइए सच देखते हैं। मैं कभी से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं तभी से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। चलिए इसको देखिए। आइए इसको बनाते हैं, बहुत मस्त है, बनेगा। आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस एवर। चलिए यहाँ तक पहुँचिए। हम लोग कभी से क्रिकेट खेल रहे हैं।
वह कभी से यहाँ आ रही है। काजल कभी से अंग्रेजी बोल रही है। रोहित कभी से विद्यालय जा रहा है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, मस्ती से बनेगा। हम लोग तभी से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस एवर। सिंस एवर, उसको देखिए, वो तभी से यहाँ आ रही है। ही हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस एवर। काजल तभी से अंग्रेजी बोल रही है। काजल हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस एवर। वह रोहित तभी से विद्यालय जा रहा है। रोहित हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस एवर। चलिए यहाँ तक आइए, इसके बाद में एक बहुत ही सुपर स्पेशल रूल है, उसको हम लोग समझेंगे और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। आइए यहाँ तक आइए। आइए बाबा जी। आइए ना, आइए कैमरा पर कुछ बोलिए। चलिए, एक बाबा जी आए हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बाबा जी भी आए हुए हैं और हमारे पास 5 रुपये सिक्का है। सोच रहा हूँ कि इनको जितना हो सके उतना कॉपरेट कर रहा हूँ। क्या बाबा जी? बाबा जी अलग निरंजन करके चले गए। आइए हम लोग का अब अलग निरंजन होगा। चलिए इसको आप लोग लिखिए। आइए इसके बाद में बहुत ही बेहतर स्ट्रक्चर है। एक स्पेशल रूल है, उसको भी समझते हैं। आह, यदि नेक प्लस दे रहा है, दे रही है या दे रहे हैं तथा साथ में समय सूचक शब्द दिया हो तो उसका अनुवाद उसका अनुवाद
इस प्रकार बनता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव हो, बीन हो, लेटिंग हो, ऑब्जेक्ट हो प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट हो प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस लेट प्लस टू प्लस V1 प्लस टू प्लस V1 हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सिंस या और प्लस टाइम। ये आपका पैसिव वॉइस में। चलिए यहाँ तक आइए। आइए एगो पेज चेंज करिए लेते हैं। चलिए सच देखिए, सच एज वह मुझे सोमवार से पढ़ने दे रही है। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसे यहाँ उसे यहाँ 2 दिनों से उसे यहाँ 2 दिनों से नहीं रहने दिया जा रहा है। उसे यहाँ 2 दिनों से नहीं रहने दिया जा रहा है। क्या रमेश तुम्हें 5 दिनों से अंग्रेजी नहीं बोलने दे रहा है, बोलने दे रहा है। चलिए इसको बनाइए मस्ती में। आइए इसको बनाते हैं। वो तुम्हें सोमवार से पढ़ने दे रही है, इसको कैसे बनाएंगे जी? ही हैज़ बीन लेटिंग यू रीड सिंस मंडे। उसे यहाँ 2 दिनों से नहीं रहने दिया जा रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन लेट टू लीव हेयर फॉर 2 डेज। क्या रमेश तुम्हें 5 दिनों से अंग्रेजी नहीं बोलने दे रहा है?
हैज रमेश नॉट बीन लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश फॉर 5 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक आइए। वह तुम्हें वो तुम्हें कब से बाजार जाने दे रही है। इसको बनाइए। तुम्हें यहाँ कब से रहने दिया जा रहा है। आइए दोनों को हम बना ही लेते हैं। वो तुम्हें कब से बाजार जाने दे रही है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंस व्हेन हैज सी बीन लेटिंग यू गो टू मार्केट। तुम्हें यहाँ कब से रहने दिया जा रहा है, कब से, तो आपका हो जाएगा सिंस व्हेन हैव यू बीन लेट टू लिव हियर। चलिए उसके बाद में एक और स्पेशल रूल देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है। प्रणनार्थक क्रिया का अनुवाद कैसे करेंगे, यहां तक आइए। इस टेंस में मी के क्रिया का प्रयोग स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट होगा तो नोट डालेंगे, बीन प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट होगा तो नोट, बीन प्लस मेड प्लस 2+v1 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए। तुम मुझसे 2 दिनों से यहाँ दौड़ा रहे
ओ, दौड़ा रहे हो। कि- सोमवार से, सोमवार से रोहित से अंग्रेजी बोलवाया जा रहा है। सोमवार से रोहित से अंग्रेजी बुलवाया जा रहा है। रोहित को कब से बैठाया बैठाया जा रहा है। वह तुम्हें कब से टहला रहा है। टहला रहा है। चलिए आइए इसको बना लेते हैं। तुम उसे 2 दिनों से यहाँ दौड़ा रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे? यू हैव बीन मेकिंग मेकिंग यू रन हियर। कितने दिनों से? 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। चलिए इसके बाद में इसको बनाइए। सोमवार से रोहित से अंग्रेजी बुलवाया जा रहा है। तो रोहित हैज़ बीन मेड टू स्पीक इंग्लिश सिंस मंडे। रोहित को कब से बैठाया जा रहा है? कब से, तो सिंस, सिंस व्हेन हैज़ रोहित बीन मेड टू सिट सीट। वो तुम्हें कब से टहला रहा है? तो सिंस व्हेन हैज़ सिंस व्हेन हैज़ ही सिंस व्हेन हैज़ ही बीन 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 मेकिंग यू वॉक वॉक। चलिए आइए इसके बाद में एक और है मेरा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, उसको भी क्लियर कहीं के जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों का क्लियर करके जाना है। आइए इस टेंस में गेट क्रिया का प्रयोग, इस टेंस में गेट क्रिया का प्रयोग, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस नोट होगा तो नोट डाल लेंगे, गेटिंग ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन होगा तो बीन डालेंगे, बीन तो रहेगा ना, नोट
गेट को गोट में बनाते हैं भाव के थर्ड फॉर्म में, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट उधर गया तो कम्प्लीमेंट 3 सबलिंग 4 प्लस टाइम, ये हो गया पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। कॉन्सेप्ट में देखिए, वह 2 दिनों से एक घड़ी खरीदवा रही है। सॉरी, वो 2 दिनों से एक घड़ी खरीदवा रही है, इसको कैसे बनाएंगे जी? आइए बनाते हैं। वह है तो सी हैज़ बीन गेटिंग अ वॉच बॉट फॉर 2 days। चलिए यहाँ तक आइए। मुस्कान 1 घंटा से अपना बाल कहाँ कटवा रही है? एक और लेते हैं। इन सड़कों की मरम्मत कब से करवाई जा रही है? मुस्कान 1 घंटा से अपने बाल कहाँ कटवा रही है, इसको कैसे बनाएंगे? वेयर हैज़ मुस्कान बीन गेटिंग हर हेयर कट फॉर एन आवर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। कब से इन सड़कों की मरम्मत कब से करवाई जा रही है? तो सीन व्हेन हैव these roads been got repaired? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया है। अगला वीडियो में, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतर मेहनत करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, है ना? तो यहाँ तक आप लोग खूब बढ़िया से रिवीजन कीजिए, मस्ती कीजिए, खूब मजे में पढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में अगला वीडियो में। ओए होए,